Assalamualaikum students. This is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज़ में हमारा टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स। अभी तक हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे डिफरेंट वॉल्यूम को, मैथ्स को, टाइम को मेजर करने के लिए। तो अब हमने जानना है कि उन मेजरमेंट्स में एरर भी आता है। उन एरर्स जो है उनको हमने आज डिस्कस करना है। एरर्स जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारा एंड रिज़ल्ट होता है ना उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उससे हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती। चलें अब एरर्स इन मेजरमेंट्स की हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं। ये तीन है, एक है ह्यूमन एरर, एक है सिस्टमेटिक एरर, एक है रैंडम एरर। ह्यूमन एरर की तरफ आएँ तो ये आपको नाम से ही पता चलेगा कि ह्यूमन यानी कि जो पर्सनल रीडिंग है उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है ना, जो इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से उसके अंदर जो है रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है, एरर पैदा हो रहा है, वो कहलाता है ह्यूमन एरर। उसके अलावा क्या कहते हैं, इंसान जितना भी परफेक्ट हो जाए, इंसान इंसान ही होता है, वो परफेक्ट रीडिंग नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई एरर रह जाता है। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक के नाम में ही देखें, सिस्टम यानी कि सिस्टम के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर या फिर उसके सिस्टम के अंदर जो है कोई इशू है, तो उसकी वजह से जो एरर आ रहा है ना उसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। ज़ाहिर सी बात है, इंस्ट्रूमेंट जो हम लेंगे वो भी है तो मशीन्स ही ना, तो उनमें भी तो एरर आ ही सकता है, वो भी परफेक्ट नहीं होती। तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। देन रैंडम एरर। रैंडम के मतलब क्या है, कोई भी मतलब इशू अचानक से ही एक्सपेरिमेंट करते हुए, रीडिंग लेते हुए जो है उसकी मेजरमेंट लेते हुए जो है इफ़ेक्ट आ रहा है, उससे क्या कहते हैं रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है, ऐसे एरर्स को रैंडम एरर्स कहते हैं। यानी कि उससे क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंस इन वैल्यूज़, डिफरेंस इन रिज़ल्ट क्या कहते हैं हमें मिलेगा, और क्या कहते हैं रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे एरर को रैंडम एरर कहते हैं। ये तीनों में फ़र्क है, यानी कि इंसान की वजह से जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी अपनी ही वजह से क्या कहते हैं परफॉर्मेंस की वजह से एरर है, वो ह्यूमन एरर। सिस्टम के अंदर कोई इफ़ेक्ट है, कोई फॉल्ट है, तो वो सिस्टमेटिक एरर। और कोई रैंडम एरर आ रहा है यानी कि उस एरर का पता ही नहीं है कि बस उसका रिजल्ट में इशू आ रहा है, उसका जो हम रीडिंग बार बार लेंगे यानी कि जो रीडिंग्स आ रही हैं वो हर दफ़ा डिफरेंट आ रही हैं, तो उसकी वजह से जो एरर है उसको रैंडम एरर कहेंगे। चलिए अब इन तीनों की ना डिटेल में जाते हैं कि आया इनकी कॉजेज़ क्या हैं और फिर उनके सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। ह्यूमन एरर की कॉजेज़ की तरफ अगर आएँ तो सबसे पहले इसका एक कॉज आ जाएगा फॉल्टी इन रीडिंग। यानी कि जो इंसान रीड कर रहा है उसमें यानी कि रीडिंग लेते हुए उसमें फ़र्क आ जाए, यानी कि उसके जो स्केल्स हैं उनकी जो मार्किंग है एग्जैक्ट रीड ना कर सको। अब एग्जैक्ट रीडिंग किस वजह से नहीं आती, आई पोजीशन की वजह से। यानी कि आपने जो आँख रखी है वो उसकी पोजीशन करेक्ट नहीं है। पहले की जो वीडियोज़ हैं आप अगर उसमें गौर करें, जैसे मेजरिंग सिलेंडर था उसमें आपको बताया था कि अगर उसकी पैमाइश करनी है तो आँख को बिल्कुल उसकी सीध में रखना है, तभी जाके वो मेजरमेंट सही देगा, वरना उसके अंदर इशू आ जाएगा। उसके अलावा जो है मेजर करते हुए क्या कहते हैं मेजरमेंट में स्टार्ट या स्टॉप करते हुए उसमें कोई इफ़ेक्ट आ जाए, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप करते हुए रीडिंग में थोड़ा सा एक सेकंड का भी अगर फ़र्क आ रहा है तो वो भी एक ह्यूमन एरर में चला जाएगा, उसकी वजह से ह्यूमन एरर आएगा, तो वो इस तरीके से हमें रीडिंग सही नहीं देगा। इसका अब सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन ये हो सकता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, यानी कि वो जो इंसान जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो उसकी वो प्रॉपर ट्रेनिंग हो, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का उसको बिल्कुल अच्छे से तरीका पता हो। उसके अलावा क्या कहते हैं टेक्निक्स, टेक्निक्स बहुत मैटर करती हैं कि आप किस टेक्निक से उसको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट को या उस मेजरमेंट को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो उसको उस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप सही टेक्निक से, प्रॉपर टेक्निक से अगर उसको लेके चलेंगे ना मेजरमेंट को, तो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिलेंगी और रिज़ल्ट जो है हमारा ठीक रहेगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड किनको करना है, किसी भी डिस्टर्बेंस को, यानी कि कोई भी डिस्टर्बेंस है उसको आपने अवॉइड करना है। अब डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। इंस्ट्रूमेंट की डिस्टर्बेंस है, इन्वायरमेंट की डिस्टर्बेंस है, ये बैरूनी कोई भी डिस्टर्बेंस, उसको आपने एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है, मेजरमेंट में नहीं उसको आपने लेके चलना, उसको आपने इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, यानी कि उससे हमें क्या होगा, ह्यूमन एरर पैदा आएगा और हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा।
उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि ह्यूमन एरर से बचने के लिए डिवाइस यूज़ करें, वो तो डिजिटल यूज़ करें या फिर ऑटोमेटेड। इन डिवाइसेस से क्या होगा, उन डिवाइसेस से हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाएगी, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट क्या कहते हैं मेजरमेंट देते हैं। नेक्स्ट सिस्टमेटिक एरर की कॉजेज़ की तरफ जाते हैं कि ये क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इनका एरर पैदा होता है मेजरमेंट करते हुए। अच्छा, इसका सबसे पहली कॉज है डिफरेंस इन रीडिंग, यानी कि जब रीडिंग की जा रही है ना, तो सिस्टम की वजह से वो डिफरेंस आ रहा है। वो रीडिंग हर दफ़ा जो रीडिंग आ रही है वो सेम नहीं है, उसके अंदर फ़र्क आ रहा है। उसके अलावा जो है ज़ीरो एरर, यानी कि वो जो है सिस्टम में एरर आ रहा है। अब ज़ीरो एरर का मतलब ये होता है कि जो जब भी इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट किया है ना, उसकी स्टार्ट की जो ज़ीरो मेजरमेंट होती है, यानी कि ज़ीरो पे उसको लेके आना, ज़ीरो पे वो नहीं आती, कोई ना कोई उसके अंदर इफ़ेक्ट आ जाता है कि रीडिंग में, यानी कि 0.01 या कोई भी 0.2 या फिर 0.03, इतनी भी रीडिंग का अगर फ़र्क आ रहा है तो वो ज़ीरो एरर आएगा। ज़ीरो एरर की वजह से जो रिज़ल्ट आएगा, एंड रिज़ल्ट, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि वो फ़र्क आएगा। फिर ज़ीरो एरर को सॉल्व किया जाता है एंड में, उसका जितना उस डिवाइस का इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है ना, उसको क्या कहते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके एरर को ऐड किया जाता है एंड पे। देन इसकी रीज़न हो सकती है पुअर कैलिब्रेशन। पुअर कैलिब्रेशन में कैलिब्रेशन जो होती है वो कहलाती है मार्किंग। इसको आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं इनकरेक्ट मार्किंग, यानी कि जो मार्किंग की गई है ना, वो सही ही नहीं है। वो जो इंस्ट्रूमेंट पे मार्किंग की गई है उसी में ही फ़र्क है, वो सही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर उसकी मार्किंग ही सही नहीं होगी तो वो हमें रिजल्ट्स कैसे सही दे सकता है। देन फिर आ जाता है कि इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम कंपेयर करें। इसका हल सिर्फ एक ही है कि इसको कंपेयर किया जाए। कंपेयर किससे करना है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें ना उसको कंपेयर करना है मज़ीद एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से, विद मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ना उसको, इसके अलावा जाहिर सी बात है एक इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो जो मज़ीद कोई इंस्ट्रूमेंट देखेंगे उसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने से हमें आइडिया हो जाएगा कि जो हम यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में क्या फ़र्क है, और जो एक्यूरेट है वो उसकी रीडिंग क्या दे रहा है। अब दोनों की रीडिंग को जब कंपेयर करेंगे, मुआवजा किया जाएगा, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि दोनों की रीडिंग्स में, मार्किंग में क्या डिफरेंस है और उसको कितना बेहतर किया जा सकता है। देन लास्ट में आ जाता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स जो है, रैंडम का वर्ड ही यही है कि अचानक से ही कोई भी जो है कॉज पैदा हो सकती है, तो इसकी कॉजेज़ की तरफ जाते हैं कि कॉज क्या आ सकती हैं। इसकी कॉज हो सकती है फ्लक्चुएशन। अब यानी कि अचानक से कोई भी फ़र्क आ गया, या इसको हम वेरिएशन भी बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी वेरिएशन आ गया। अब ये फ्लक्चुएशन या वेरिएशन जो है, उसको उर्दू में अगर कहा जाए तो फ़र्क आ गया। अब वो फ़र्क कैसे आता है, फ़र्क किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, यानी कि जिस एरिया में उसका मेजरमेंट ली जा रही है, वहाँ का जो माहौल है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, उसको हमने देखना है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या उसके ऊपर असर डालती हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन में आ जाता है टेम्परेचर, आ जाता है प्रेशर, आ जाता है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी आ जाती है। ये सब चीज़ें जो है ना, क्या कहते हैं, उस मेजरमेंट को असरअंदाज कर सकती हैं। वोल्टेज बहुत है, वोल्टेज से भी फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा ह्यूमिडिटी, ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन या वेरिएशन पैदा होती है, और जो हमारा वो मेजरमेंट है उसमें फ़र्क आ जाता है, उसके रिज़ल्ट में असरअंदाज हो जाता है, हमें रीडिंग सही नहीं मिलती, रीडिंग में इशू आ जाता है। अब इसको जो है, इसके सलूशन के लिए क्या किया जा सकता है, इसके सलूशन के लिए सबसे आसान हल है रीडिंग्स, यानी कि सेवरल रीडिंग्स ली जाएँ। जितनी ज़्यादा रीडिंग्स होंगी उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। अब सेवरल रीडिंग्स का मकसद क्या है? अब सेवरल रीडिंग लेने के बाद उसका हमने निकालना है एवरेज। एवरेज से हमें बेहतर और एक्यूरेट जो है रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है? इस तरीके से उसकी रीडिंग जो है बार-बार लेंगे, उनको ऐड करेंगे। ये एवरेज कैसे निकालता है कि तमाम रीडिंग्स को ऐड करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कर लेते हैं पेंडुलम का अगर हमने क्या कहते हैं टाइम पीरियड लेना है, तो उसके 30 रीडिंग्स ले ली, यानी कि 30 टाइम्स उसकी ऑसिलेशन को क्या कहते हैं नोट किया, उन ऑसिलेशंस को ऐड करेंगे और 30 पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास, यानी एवरेज कैसे निकालते हैं
कि जितनी भी क्वांटिटीज़ है ना उनको जितने भी जो रिज़ल्ट है उसको ऐड करना होता है, और जितनी उनकी तादाद होती है उस तादाद से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 30 टाइम्स अगर रीडिंग है तो उस रीडिंग 30 रीडिंग्स को हमने ऐड करना है, और 30 उसकी तादाद है रीडिंग्स की, तो 30 से उसको डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो काफ़ी एक्यूरेट और बेहतर आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट में क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है। पहले हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है डाउट या एरर, यानी कि कोई ना कोई नुक्स जो है मेजरमेंट में आ गया है, उसकी वजह से अब अनसर्टेनिटी होती क्या है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल, उसकी एग्जांपल से बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन है अनसर्टेनिटी इज़ द अमाउंट बाय विच द मेजर्ड वैल्यू में डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास हमने मेजर किया है ना, उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो मेजर करने से वो सही नहीं आई, तो उसमें फ़र्क आ रहा है। आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट मीन्स डाउट और पॉसिबल एरर, यानी कि डाउट या फिर जो पॉसिबल एरर आ रहा है ना, और पॉसिबल एरर उसके अंदर जो आ रहा है किसके में, मेजरमेंट में, उसको उसके रिजल्ट में, उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आ रहा। ये बताता है कि वो जो रिज़ल्ट है वो कितना एक्यूरेट है या कितना रॉन्ग है, यानी कि उसके अंदर कितनी सही है कितना गलत है, सही या गलत का बताता है। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब अनसर्टेनिटी की जो सबसे बड़ी जो रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं ये होता है, वो है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करें। इंस्ट्रूमेंट के जो आप यूज़ कर रहे हो उससे जो है रिजल्ट में एक उसकी मेजरमेंट में फ़र्क आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट इंस्ट्रूमेंट और सही इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी कोई एरर ना हो, बिल्कुल ठीक हो, उससे क्या कहते हैं हमारी जो है अनसर्टेन मतलब जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ रही है उसमें फ़र्क आ जाएगा, उसके क्या कहते हैं डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं जो हमने, यानी कि अगर लेंथ मेजर करनी है उसको मार्क किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है, इससे कोई भी मार्किंग से सेंटीमीटर्स में मिलीमीटर्स में मार्क किया जाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं अगर कोई काज वही जो हमने पहले पढ़ी है वही कॉजेज़ हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से, उसके अलावा क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल जो है असर, उसकी वजह से भी क्या कहते हैं फ़र्क आ जाता है मेजरमेंट में। उसके अलावा मेथड एरर, यानी कि आपने कौन सा तरीका जो है ना इस्तेमाल किया, इन वजूहात की वजह से जो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हो जाती है, यानी कि मेजरमेंट में फ़र्क आ जाता है। अब इसको क्या कहते हैं किस तरीके से, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि एक मेजरमेंट जो आपकी बुक में भी दी गई है कि एक जो है ना लाइन है वो लाई करती है 10.3 और 10.4 के दरमियान में, ये बुक पे एग्जांपल है, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि कोई मेजरमेंट है हमने लिया है, वो जो उसकी रीडिंग है वो इसके दरमियान आ रही है, यानी कि ना वो 10.3 है ना वो 10.4 है, इसके दरमियान में है। अब उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसको फाइंड करने के लिए जैसे कि ये जो मेजरमेंट की बात हो रही है वो है मीटर रूल की। मीटर रूल की जो है मेजरमेंट यहाँ पे ली गई है। मीटर रूल की जो लीस्ट पॉइंट होता है ना वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसकी सेंटर में है ना, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। अब हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मीटर रूल की जो लाई कर रहा है वो इन दोनों के दरमियान जो लाई कर रहा है वो कर रहा है 10.35 में कर रहा है, यानी कि हमने एक रीडिंग को सपोज कर लिया। अब उसको जो है एक्यूरेट करने के लिए क्या करना है, उसके अंदर हमने प्लस माइनस लीस्ट काउंट को कर देना है, यानी कि जो लीस्ट काउंट है ना इसको प्लस या माइनस कर देंगे। अब प्लस या माइनस करने से रीडिंग आ जाएगी 10.30 या फिर 10.40, यानी कि प्लस करेंगे तो क्या कहते हैं 10.40 आ जाएगा, सॉरी 4035 है उसमें 05 ऐड करेंगे तो 10.40 आ जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 10.30 आ जाएगा, यानी कि 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, 5 माइनस हुआ तो 10.30। ठीक है, ये दो रीडिंग हो सकती हैं। इस तरीके से एक्यूरेट या बेहतर मेजरमेंट ली जा सकती है। इसका सोल्यूशन यही है कि लीस्ट काउंट से उसको लीस्ट काउंट को ऐड कर दो।
उस तरह से जो है ना अनसर्टेनिटी में फ़र्क आ सकता है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ मेजर कैन बी इंडिकेटेड कन्वीनियंटली बाई यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम कल के टॉपिक के लिए छोड़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे। आज की टॉपिक जो था वो यही था कि हमने जाना कि कौन कौन से एरर्स होते हैं, ठीक है। 3 तरह के एरर्स थे, ह्यूमन, सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। उनकी कॉजेज़ और सोल्यूशन को हमने देखा। उसके बाद इन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को देखा कि अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में क्या होती है और उसको कैसे हल किया जा सकता है। आज का यही टॉपिक था। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।